मैं ठीक संतोष हूँ। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया है, बढ़िया एकदम भाई, प्रभु कृपा। अच्छा, अभी मैं वो मालवी वाले उसमें देख रहा था, संजय मालवी किसका? वाले ग्रुप में, कि एक हाँ व्यापारी बड़ा आंदोलित हो रहा है। देखो, हाँ मैं आपको ये बताऊं, आप हाँ सब लोग ये बात समझ लीजिए कि आप लोग गुलाम, हाँ और जो व्यवस्था, चाहे वो कानून हो या ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो, ये जी सभी जो है लॉर्ड्स हैं। जी। और जो कानून बनाया गया उसमें लिखा गया है कि लॉर्ड्स कमिट्स नो मिस्टेक। हम्म। इनके द्वारा किए गए गलत निर्णय, विलंब से निर्णय हम्म। और गलत निर्णय और इवन घूस खाकर लिए गए निर्णय हम्म। के लिए भी आपकी चप्पल ही घिसेगी, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सही बात है। तो मुझे लगता है कि इसका एक ही विकल्प है कि देखो, इन दुष्ट नेता जो कि सब, जिन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने कब्जे में कर लिया है, इन्होंने गुंडों बदमाशों का पूरा एक एक मंडली बना के अपने चारों तरफ जो है रख ली है। जी बेशर्मी के साथ उन्हें अपने साथ मंच पे बिठाते हैं। इनमें जी। से बहुत सारों के तो स्थायी वारंट होते हैं, और इस सही बात बात की है। भी बहुत संभावना है कि नेताजी के भी स्थायी वारंट हो। है कि नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि जो इस सत्ता का आनंद ले रहा है, जो लॉर्ड्स का लॉर्ड बन गया है, राइट, सही जिन्होंने सही। चारों तरफ गंडे और बदमाशों को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर दिया है, और ये गुंडे बदमाश जो है आजकल आतंक मचाने लगे हैं, व्यापारियों से और बाकी लोगों से अवैध वसूली करने लगे हैं, और आप कहीं भी जाइए आपको सुनवाई नहीं मिलेगी। अब उसका केवल एक ही तरीका रह गया है कि आप उन नेताजी के पास जाइए, फिर नेताजी करेंगे अच्छा अच्छा सौरभ साहब, अरे भाई ये तो अपने आदमी ने, क्यों तंग कर रहे हो? हाँ हाँ। और फिर वो आपको तंग करना बंद कर देगा, और आप नेताजी को नतमस्तक हो जाएंगे। बिल्कुल सही। आप बताइए, ग्राउंड पे यही सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली तो इनको ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा। देखो, मेरी बात एक संतोष समझने की कोशिश करो कि अब चारों तरफ आसुरी शक्ति हावी है, और सभी पार्टियां जो है वो आसुरी शक्ति का ही हिस्सा है। उसमें छोटा मोटा जो है ना, कोई अच्छी कोई थोड़ी सी बुरी वाली बात है, कुछ दुष्ट है, कुछ महादुष्ट है। तो कांग्रेस महादुष्ट हो सकती है, मुलायम सिंह और अखिलेश महादुष्ट हो सकते हैं, वहां पे जो है ममता बनर्जी महादुष्ट हो सकती है, लेकिन भाजपा भी दुष्ट है। सही है। मतलब वो सज्जन उसे नहीं कहा जा सकता है। नहीं 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 नहीं। अच्छा, अब आप ये बताइए, चाहे अंग्रेजों की व्यवस्था हो, चाहे अंग्रेजों के कानून थोपने वाली बात हो, चाहे अंग्रेजों का जो तंत्र है उसको थोपने की बात हो, चाहे आपको गुलाम बना के रखने की बात हो, किसी भी बदलाव को क्या आप इन्हीं के माध्यम से ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। अच्छा, क्या कोई बदलाव बिना नियम कानून में बदले आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो अब क्या विकल्प है आपके पास? सही बात। अब केवल देखिए, ये बताइए, जब पहले आसुरी शक्तियों का दमन होता था तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग तपस्या करते थे, ईश्वर से वरदान प्राप्त करते थे, कोई ब्रह्मास्त्र प्राप्त करता था, कोई शिवस्त्र प्राप्त करता था, कोई देवी से वरदान प्राप्त करता था, भक्ति करते थे, अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होकर फिर इन आसुरी शक्तियों का दमन किया जाता था। यही था कि नहीं था? बिल्कुल सही सही। तो अब इस डेमोक्रेसी में तपस्या यही है कि वो जनता जो घुट रही है, जो गुलाम बनी हुई है, उसकी आवाज बनो, और फिर उसकी जो आवाज को सुन के जो जो कुछ करना है उसका ताना बाना तैयार करो, और फिर उस आवाज को उन्हीं पब्लिक के माध्यम से थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो चला के इजहार करो, और कोशिश करो कि ये दुष्ट काले अंग्रेज उसे सुन लें और वो करे जो अपन चाह रही है, जनता चाह रही है। बहुत सारे जो है नेता बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो बदले हुए रंग को समझ के
बेबस हो सकते हैं और हो सकता है वो बदलाव कर दें जो बदलाव अपन चाह रहे हैं, राइट। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सिर पर बिठाई जाए, उनका स्तुति की जाए और ऐसे बेबस होने वाले एक काले अंग्रेज हमारे लिए बहुत लाभ के हैं। फिर इन्हीं को जिता के इन्हीं को सत्ता में बिठाया जाए। अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि बहुत सारे जो है इनमें अहम इतना छा गया है कि ये कहें कि तू कौन होता है, राइट। और बेबस भी ना हो, आपकी बात भी ना सुने, अपने सत्ता के नशे में इतने मगरूर रहे। तब एक ही विकल्प मुझे समझ में आता है कि मजबूरी में क्राइम फ्री मिशन को एक पार्टी के रूप में अवतरित होना होगा और इन 2 सालों में तपस्वी मनुष्यों को पहचान करते जाएं और फिर उन्हें जो है बिना चुनाव प्रचार के जिताया जाए, क्योंकि तब तक आप जनता में करोड़ों की संख्या में पहुंच गए होंगे और हम में से हर किसी को जो है सरकार से कोई निवेदन करने की बजाय अपने प्रभाव क्षेत्र के जगह पे आप संगोष्ठियां करो, लोगों को जोड़ो, उनसे कहो कि वो आगे लोगों को जोड़ें। यदि हम इस तरीके से भिड़ेंगे तो 2-3 महीने में ही हम 10 करोड़ 50 करोड़ तक पहुंच पाएंगे आसानी से। यही एक विकल्प है। अब उनके सामने अपने को शक्ति से मतलब नहीं, बिना शक्ति के आप जाएंगे तो वो जो है आपको अपने चक्रव्यूह में फंसा के नष्ट कर देंगे। फंसाते आ ही रहे ना, फंसाते आ ही रहे। हाँ। तो मुझे लगता है एक तो जो है आप टाउन वाइज जो है लोगों को जिम्मेवारियां सौंप रहे हैं, ठीक है ना। जिनको आपको अच्छा लग रहा है उनके नाम सजेस्ट करें, उन्हें अपन जो है ना, जैसे मान लो आपको बुरहानपुर शहर का जो है CFB का प्रभारी बनाया जा सकता है, राइट। ऐसे ही हर शहर के लिए एक एक बंदे को खोजो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन संस्था भी बनाते जाएंगे और फिर उनके माध्यम से अपन उन मनस्वी तपस्वियों को, कर्म योगियों को खोजने की कोशिश करेंगे जो कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, और ऐसे तपस्वी मनुष्यों को जो है ना अपने साथ जोड़कर हम उन्हें जो है फिर 2024 के चुनाव में जिताएं, यदि ये काले अंग्रेज विवश नहीं होते हैं और हमारी बात नहीं मानते हैं तो। आप इस बात से सहमत हो क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। पर वो पार्टी बनाने का कोई बात है? नहीं, वो अभी नहीं बनाएंगे। देखिए, यदि अभी बना देंगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हाँ, और दूसरी बात है कि आपके ही लोग जो है वो सत्ता के लालच में आपसे जुड़ जाएंगे। तो सत्ता के लालच में किसी को नहीं जोड़ना है, किसी लालच में किसी को नहीं जोड़ना है। और जो अभी पदाधिकारी है, जरूरी नहीं है कि उसको अपन जो है इलेक्शन में खड़ा करें, राइट। इलेक्शन में तो उन्हीं को खड़ा करेंगे जो मनुष्य, तपस्वी और कर्मयोगी लोग होंगे और जिनकी जो है एक सूची बना के और आपस में बहुत बहस होके फिर उनको जो है ना अपन चुनेंगे। और क्योंकि तब तक हम लगभग 25-50 करोड़ लोगों को जोड़ चुके होंगे तो हम बिना चुनाव प्रचार के उनको जिताएंगे, क्योंकि उनमें तो ना चुनाव लड़ने की सोच होगी, ना उनमें चुनाव प्रचार की शक्ति होगी। तो हम जब सब लोग हमारे ही हिस्सा बन गए हैं तो हमें चुनाव प्रचार की क्या जरूरत है? बराबर। तो इसमें जो है देखो, हमारे पास जितने फार्मूले हैं, अपराध मुक्त भारत का फार्मूला है, हमारे पास खर्च विहीन चुनाव का फार्मूला है। अभी हमने आज शेयर किया, आपने सुना होगा, उसको कैसा लगा आपको? वो बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं, आप ये बताइए कि खर्च की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो खर्च विहीन चुनाव संभव है तो क्यों नहीं हो सकता है? जब हम कह रहे हैं कि टैक्स फ्री भारत संभव है, आप अपने व्यापारियों को जो है ना टैक्स चोर और ये सब क्यों कहना चाहते हैं? सही है। और वो व्यापारी बहुत अच्छी बात कह रहा था कि साहब जो है ना ये 2-2 जगह से क्यों खड़े होते हैं, और यदि ये खड़े होते हैं तो पूरा खर्चा अलॉन्ग विथ 10 टाइम्स ऑफ द खर्चा शुड भी उनसे वसूला जाए, जिससे इस तरीके की टेंडेंसी लोगों की ना हो। मतलब तुम एक जगह से हार जाओ तो दूसरी जगह का जो है ना तुम सेफ्टी कवच क्यों चाहते हो? तुम यदि जीतने लायक नहीं हो तो साला तुम जो है ना हारो ना। बराबर, बिल्कुल सही। आप 2-2 जगह से कैसे खड़े हो सकते हैं? दो जगह से यदि आप सदम रूप से खड़े भी होंगे तो उसे अपराध बनाया जाना चाहिए। संज्ञेय अपराध 7 साल की जेल।
हाँ हाँ बिल्कुल सही है। देखो हेलो। मेरा ये कहना है, ये दुष्ट लोग जो है सख्त भाषा को ही मानेंगे और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम से ही इनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। ये बराबर शुद्ध दुष्ट बराबर। हैं, ना इनका चरित्र अच्छा है, ना पढ़े लिखे हैं, ना सोच है। 42% तो शुद्ध अपराधी हैं। तो बिल्कुल इन लोगों को, इन लोगों में ऐसा क्या है जो कि आपके जनप्रतिनिधि ने होना चाहिए? आपका प्रतिनिधि ने क्या होना चाहिए, ये बताइए। बराबर। आपका जो एमपी है उसमें हाँ ऐसा कोई खासियत दिख रही है जिसके कारण उसे आपका प्रतिनिधि होना चाहिए? हाँ नहीं जो बिल्कुल आपके नहीं बराबर। विधायक हैं उनमें कुछ ऐसी खास चीज है जिसके कारण उनको आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? आप नहीं बारीकी नहीं से सब देखेंगे पैसों तो उन का सबके चरित्र धोते होंगे, मक्कारी के होंगे, बदमाशी के होंगे, आपराधिक के होंगे, जिन्होंने चारों जी जी तरफ जी। जो है ना अपराधियों का एक फौज इकट्ठा कर ली होगी अच्छा, और देखिए उनके लोग नंगा नाच कर रहे होंगे और अत्याचार कर रहे होंगे। हम्म, 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 मतलब कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर इतना ही फर्क होगा, चोर सभी निकलेंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो हमें बिल्कुल इस सही। व्यवस्था को इन चोरों के माध्यम से नहीं बदल सकते हैं। और अभी हमारे पास 2 साल का समय है। यदि हम पूरी शक्ति से बढ़ जाएंगे तो यह परिवर्तन जमीन पर उतरने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसका मॉडल तो हम साथ में लेके आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि टैक्स फ्री भारत होगा और 4 गुना आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा होगा, फिर आपके पेट में दर्द क्यों? ये जानबूझ के आपके ऊपर टैक्स रखना चाहते हैं जिससे आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो सके, आपके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हो सके, तुम्हारे ऊपर सीबीआई की रेड हो सके। यदि टैक्स फ्री हो जाओगे तो तुम राजा हो, तुमको साला कोई आंख थोड़ी दिखा सकता है। तुमको थानेदार जो है ना क्या थाने ले जाके थोड़ी बिठा सकता है। नहीं दिखा सकते जब क्राइम भी हो रही और बिना कारण के यदि वो थाने ले जाए तो साले उसको भी जो है ना एक संज्ञेय अपराध बना के उसको भी जेल भेज दो साले को। सही बात सही। नहीं, क्योंकि जो है ना ये दुष्ट लोगों ने सबको लॉर्ड बना दिया है। आप चल रहे हैं और हमारे पुलिस वाले को लगेगा कि आपको जेल में डालना है, एक्सीडेंट कानून में जेल में डाल देगा। क्या कर लोगे आप? बराबर। ज्यादा से ज्यादा जमानत कराते और घूमोगे बस। जी जी जी। तो ये बात, इस व्यवस्था को बदलाव का एक ही तरीका है। और ये जो राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं सब साले अपने भले के लिए बना रहे हैं, जिससे वो अपना लेटरहेड बना लें, अपना विजिटिंग कार्ड बना लें, अपनी गाड़ी के सामने उस पार्टी का नाम लिख के अपनी चौधराहट बताएंगे। बराबर। पहले तो एक आदमी को जिताने की औकात नहीं रखते हैं, और एक आध जीत भी जाएगा तो वो भी खर्च करके उन्हीं हथकंडों को अपना के जीतेगा जो आज की पार्टी जीत रही है। तो बताइए वो क्या फायदा कर पाएगा? बराबर बराबर। मैं सोचता हूँ कि आप एक आयोजन करो। और चलो मैं आपको कल आपसे आप कब बात कर सकते हो? आपसे फ्री टाइम आप हमसे कभी भी बात कर सकते हो। कभी भी हम एक काम करते हैं, हम आपको लिंक भेजते हैं और कल जो है अपन 4 बजे शाम को बात करेंगे। ठीक है। ठीक। और आपको सब लोग को एक जगह पे इकट्ठा कर लो। ठीक है। हाँ ठीक। और बड़ा सा स्क्रीन लगा लेना। हाँ ठीक है। उसके स्क्रीन से बैठ के अपन बात करेंगे। या 4 बजे शूट नहीं कर रहा हो तो जो समय आप बताओ उस समय बात करेंगे। तो मैं कल आपको सुबह बता रहा हूँ कैसे क्या करना है ना। ठीक। एकदम बढ़िया। ओके ओके। एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। तो अभी भी वगैरह सब ठीक है। राइट संतोष, कमर कस लो, बदलाव होके रहेगा। ओके रहेगा सर। आपका जो लिखता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत।